पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही थी, लेकिन इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह बताई गई इस सिलसिले में। आप क्या समझते हैं? वजीर आला केपी कहते हैं वो आएंगे, जरूर आएंगे, रोक सको तो रोक लो। देखिए, वजीर आला केपी जो बात कर रहे हैं उनसे अपनी कैबिनेट तो कंट्रोल नहीं हो सकती, तो ये किससे जलसा किस तरह कंट्रोल हो जाए। 6 तो वहां पे ग्रुप बने हुए हैं उनकी कैबिनेट के नीचे, तो जिस किस्म की जुबान हम जुर्म नहीं कर सकते, लिहाज होता है, प्लान दुआ होती है एक कुलीग के साथ, तो इस किस्म की बात नहीं कर सकते जो बात उनके ट्राइब, उनके जो कुलीग हैं उनके मुतल्लिक कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में उनका क्या इफेक्टिवनेस रह जाती है गंडापुर साहब की, और उनके मुतल्लिक तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हम नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल में मेरे नहीं ख्याल के उनकी कोई इफेक्टिवनेस। तो अगर वो आने की कोशिश करते हैं, और आपको याद होगा जब परवेज खटक और वजीर आला केपी थे, वही स्ट्रेटेजी होगी हमारी, हम उनको रोकेंगे। ठीक है, वही हिकमत अमली होगी। एक और मामला है, बानी पीटीआई का आज फिर बयान सामने आया है। नई डिमांड उनकी जानिब से सामने आई है। पहले फौज का अंदरूनी मामला करार दिया गया, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो मामला है, जो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो रहा है, अब ओपन ट्रायल का मुतालिबा किया गया है। क्या समझते हैं, क्या खदशात हैं उनको? उनके किस बयान के ऊपर मैं कमेंट करूं, पहले पे या दूसरे पे? उनके दोनों बयान जो है वो मुतसाद हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। पहले उन्होंने कहा था फौज का अंदर का मामला है, गौर साहब ने कहा था कि जी हमने अपनी पार्टी को कह दिए कि कमेंट ना करेंगे फौज का अंदर का मामला। अब उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए, अब उन्होंने अपना मामला बना लिया है उसको। तो कौन सी चीज से मैं कमेंट करूं? मैं बिल्कुल जिस तरह आप हुक्म करेंगे मैं कमेंट कर दूं। हम आपकी राय ही जानना चाह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई फौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है आज जो नई डिमांड की गई है उनकी जानिब से? देखें जी, वो मैं एक बात जो है जरूर कह सकता हूँ कि कल अगर उन पे मुकदमा चलता है, जनरल फैज तो फौजी मुलाजिम है, फौजी मुलाजिम जो है उसका जो है वो एक लिमिटेड सी प्रेजेंस होती है लोगों की जहाँ पे उनके मुकदमे चल रहे होते हैं। यहाँ पे या दुनिया में कहीं भी मिलिट्री कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो पब्लिक के लिए अनलिमिटेड ओपननेस उनकी नहीं होती। इसलिए हमारे पाकिस्तान में भी जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे मुकदमे कभी भी आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी कभी सुना कि ये ओपन ट्रायल हुआ है। मुझे याद है तारीख में बड़ी दूर चले जाएं तो जब कादियानी को खिलाफ मूवमेंट चली थी 1953 में, तो मार्शल लगा था जनरल आजम खान का, तो मुकदमात जो चले थे, मौलाना मदूदी मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत आलम पे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनका मुकदमा जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं चला था, जो मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दी थी जो बाद में खत्म हो गई थी। तो अब जो है अगर उस वक्त नहीं चला था तो अब तो एक मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर मुकदमा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ चलता है मिलिट्री कोर्ट में, तो उसको बिल्कुल ओपन कोर्ट में मुकदमा इनके खिलाफ चलेगा, और चलना चाहिए भी, ताकि कौम को पता लगे ये क्या करते रहे हैं और क्या इनके अज़ाइम है और किस तरह साजिशें इन्होंने की हैं, किस तरह इन्होंने करप्शन की है। जो भी उनके खिलाफ चार्जेस होंगे वो बिल्कुल आवाम की को एक्सेस होगी कि वो देख सकेंगे कि इस बंदे ने क्या किया पाकिस्तान के। सही, आपने जिक्र किया कि अगर मुकदमा चलता है मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ, बानी पीटीआई को क्यों ये यकीन हो चुका है, बार बार तसलसल के साथ वो एक ही बात कर रहे हैं कि ये मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? बंदे को अपनी करतूतें याद आती है ना, फिर जो कुछ किया होता है वो याद आता है कि मैंने ये भी वारदात की हुई है, मैंने ये भी वारदात की है, फैज हमीद साहब के साथ मिलकर की है, फैज हमीद ने को बयान दे दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे किया था, तो फिर की बनेगा। और जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज, मैं दसा जेल दे विच ऐसी चीज़ां जिसले याद आनी शुरू हो जाए तो बंदे नूं नींदर भी नहीं आउंदी। अब आप क्या समझते हैं कि ये पोस्ट रिटायरमेंट जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज के बारे में कहा गया था, अब इसका ये नेक्सस जुड़ेगा 9 मई के हवाले से? देखिए, ये मुझे नहीं पता, ये फैज हमीद साहब जो अंदर को बयान वगैरह दे रहे हैं, मुझे तो कोई एक्सेस नहीं है उसका।
वो तो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है आर्मी के कानून के तहत जो है। तो इसलिए मैं उस पर तो नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन लाजमी तौर पे ये चीजें जो है फैज हमीद साहब जो है वो अपना दिफा तो जरूर करेंगे ना, बताएंगे कि मैंने किस किस कहने के क्या क्या किया है और मेरा कितना हिस्सा था और कहने वालों को कितना हिस्सा था। और बानी पीटीआई अगर उसके बाद ये कहते हैं, वो अपना बयान दे देते हैं, एक खदशा इन्होंने ये भी जाहिर किया है कि वो वादा मुआफ गवाह या सुल्तानी गवाह बन जाते हैं। इस सूरत हाल में बानी पीटीआई जो है वो अपना मौकिफ तो बदल देंगे या कोई और मौकिफ हो सकता है इनका? नहीं, देखें, वो अगर वादा माफ हुआ बनते हैं, ये तो बड़ी पेशेज वक्त एक स्पेकुलेशन होगी कि बानी पीटीआई जो है जो बात कह रहे हैं। देखें, मैं आपसे वही बात कहूंगा कि जेल में बैठ के जो है ना बड़ी बड़ी दूर तक सोच जाती है, तो उनकी सोच भी जो है ना वो दूर तक जा रही है और तमाम जो खदशात हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सोच रहे हैं और खुसूसन बंदे ने किया हो तो फिर ज्यादा ख्याल आता है, ना किया हो तो फिर थोड़ा हौसला रहता है बंदे का कि भाई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, अल्लाह खैर करेगा, तो फिर अल्लाह पे भी बंदा छोड़ देता है। तो ये, लेकिन अगर आपने वारदातें सारी की हो तो फिर तो नींद नहीं आती है। सही, ठीक हो गया, इसके ऊपर आपका कमेंट आ गया। ख्वाजा आसिफ साहब, एक और मामला है। कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले आपने खदशात का इजहार किया था, चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे तो हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है, इलेक्शन के हवाले से कोई नई चीज खुल जाएगी, ऐसा कुछ खतरा आपने कहा था। नहीं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन। ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैंने नहीं इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। मैंने कहा था कि ये अगर अदारे टकराते हैं, जो आईनी अदारे हैं वो टकराते हैं, तो माजी में भी हुआ हुआ फिर मेल्टडाउन होता है। तो ये जिस किस्म के इस वक्त महागर आई हुई है, आज से 15 या 20 दिन पहले मैंने ये बात की थी। मेरा ख्याल है कि हालात और वाकयात जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं, जो माहौल नजर आ रहा है या जो भी आबोहवा इस वक्त मौसम जैसा भी है, और उसमें मेरा ख्याल है कि उसके दिन ब दिन जो है ना वो कारा जो है वो कम हो गया है। ठीक है, उसका इस सिलसिले में आपका बयान सामने आ गया है। आज वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है, यकजान दो कालिब होने की बात की। आप समझते हैं तमाम तर सूरत हाल ठीक है, सब ठीक है, सब एक पेज पर हैं? अल्लाह का फजल है। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये एक तो वो थी ना कॉम्बिनेशन जो है वो जो पीटीआई की हुकूमत के वक्त जो है बाजा साहब थे, फैज साहब थे और इमरान खान साहब थे, एक ट्रायंगल थी जो। लेकिन हमने इस मसले में बिल्कुल जो इस वक्त मुआवनत है दोनों सिविलियन और इसमें मिलिट्री के जो अदारों में जो मुआवनत है वो बिल्कुल अवाम के सामने है। उसमें कोई ये नहीं है कि जी फैज साहब मिलने जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की पिछली लॉन में बाजा साहब, फैज साहब और वो बैठे हुए हैं, वो जो तिकोन है वो उसकी फिर तस्वीर छपती है इस तरह के। को ये आज भी जो फंक्शन हुआ है वो बड़ा ओपन था, उसमें नौजवान नस्ल भी आई हुई थी और भी लोग थे। तो वैसे भी जो है आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदारों की जो मीटिंगें होती हैं SIRC वगैरह की, उसमें फौज की पार्टिसिपेशन। तो एक आप कह सकते हैं कि ये जो पार्टिसिपेशन है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हुई है। इसमें जो है तमाम अदारों की मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरे है कौम की जरूरत भी है कि तमाम अदारे जो है ना मिलके इस जहाँ पे इमरान खान इस खोबे में जो है गाड़ी फंसा गए हैं उन तक आगे कदम बार सारे मिलके। और आपकी नजर में अब सब धक्का लगा रहे हैं, तका सही लग रहा है, सही समझे उत्ते पाकिस्तान जा रहा है? अल्लाह बिल्कुल तुसी सही फरमाया है। जी ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। आपको इस सिलसिले में ये बता दें कि उनकी जानिब से PTI का जो जलसा कल होने जा रहा है, इस सिलसिले में उनसे ये कहा गया है कि उनकी हिकमत अमली वही होगी जो पुरानी हिकमत अमली थी। जलसे को रोकने के लिए कोशिश की जाएगी इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी, क्योंकि इजाज़त को कैंसिल कर दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं और राना आतिफ साहब भी हमारे साथ होंगे। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।